Good evening, everyone. In this video, we are going to talk about Nifty's weekly prediction from 20th of February till 24th of February 2023. आज की वीडियो वैसे मैं शायद नहीं बना पाता, अभी भी आप देख रहे हो मैं किसी और जगह पे बैठा हूँ. इट्स लाइक आई एम ट्रैवलिंग. जब भी मैं इंडिया में होता हूँ तो ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा होता है. सो मैंने ये सोचा था कि शायद मैं इस वीक की वीडियो नहीं बना पाऊँगा, बट सिंस आप लोगों को ये लग रहा होगा कि व्यू गलत हो गया है तो अभी गायब हो गया, सो इसीलिए मैं वीडियो ज़रूर बना रहा हूँ सो दैट आप लोगों को पता हो कि मैंने क्या बोला था एंड आगे क्या हो सकता है और मैं कैसे काम करता हूँ, और अगर आप लोगों को मेरे साथ काम करना है तो कैसे काम करना चाहिए. इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं कुछ स्ट्रैटेजीज या एक केस स्टडी पे भी बात करूँगा जिस बेसिस पे मैंने अपनी इस वीक की जो भी एनालिसिस थी गलत होने के बाद भी मैंने प्रॉफिट्स कमाए हैं, मेरे क्लाइंट्स ने प्रॉफिट्स बनाए हैं एंड जो टेलीग्राम पे थे उन लोगों ने अगर लेवल्स को समझा तो उन लोगों ने भी प्रॉफिट्स बनाया. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सबसे पहले ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इस वीक की जो एनालिसिस थी वो गलत हो गई, उसको 100% ही गलत मान लेते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं काम कैसे किया. मंडे को शाम को मैंने इंस्टाग्राम की वीडियो में ये कहा था कि ट्यूसडे को मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुल सकता है बट ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, और वो नेगेटिव मार्केट वेंसडे तक भी नेगेटिव रहनी चाहिए. प्लस थर्सडे को मैंने ये कहा था कि मार्केट नेगेटिव साइड तो रहेगी बट मार्केट में सपोर्ट है. फिर मैंने फ्राइडे को अप साइड बोला था. सो ट्यूसडे से स्टार्ट करते हैं. ट्यूसडे को मार्केट ऊपर खुली, एक डिप आया और वो डिप के बाद मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ के नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे चली गई. टेलीग्राम पे बहुत क्लियरली ये बोला था अगर 17,843 टूटेगा तो नेक्स्ट लेवल आएगा 17,966. उस दिन ट्यूसडे का हाई है 955 या 558, 100 पॉइंट वहाँ मिले. ठीक है, वेंसडे को मैंने आप लोगों को बोला मार्केट दोनों तरफ रहेगा, एक रेंज में रहेगा, और वो रेंज मैंने आप लोगों को दी थी 17,770 से लेके 17,966. मार्केट 3 बजे तक उसी रेंज में था. 3 बजे के बाद उसने वो रेंज तोड़ी और मैंने आप लोगों को वेंसडे को सुबह एक ऑडियो मैसेज डाला था टेलीग्राम पे जहाँ पे मैंने बोला था कि मार्केट जिस भी रेंज को तोड़ेगी, चाहे नीचे सपोर्ट तोड़े चाहे ऊपर रेजिस्टेंस तोड़े, तो नेक्स्ट जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वो आएगा ही आएगा. तो आपने देखा कि थर्सडे को मार्केट ऊपर खुली एंड थर्सडे को सुबह मैंने आप लोगों को एक चीज़ कही थी कि डे इज़ नॉट गुड फॉर बुल्स. उसके बाद मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस लेवल दिया था 18,143 का. 3 बार मैंने आप लोगों को वहाँ पे हिंट दिया कि ये जब तक नहीं टूटेगा वहाँ पे देख के काम करना. एंड एस्ट्रोलॉजिकल व्यू क्या था कि मार्केट बुल्स के लिए अच्छा नहीं है. तो मार्केट नीचे बंद हुई 143 के आसपास. जिसने शॉर्ट किया होगा उसने 100 पॉइंट से ज़्यादा कमाए. नाउ फ्राइडे को, थर्सडे को मैंने एक चीज़ और बोली थी, मैं इंट्राडे में लेवल्स के हिसाब से तो लॉन्ग करूंगा बट किसी भी दिन ओवरनाइट लॉन्ग्स नहीं कैरी करके जाऊंगा. उसका रीज़न यही था, मैंने आप लोगों को 9th ऑफ फरवरी को भी एक ऑडियो डाला था टेलीग्राम पे सबके लिए कि जो भी लॉन्ग्स में है अब यहाँ से लॉन्ग्स में कॉशियस होके काम करना, क्योंकि ओवरऑल 2 ऑफ मार्च तक व्यू नेगेटिव साइड पे ज़्यादा है, बीच बीच में सपोर्ट है. अब पिछले कई वीडियो से मैं आप लोगों को ये भी कहता आ रहा हूँ कि हर एस्पेक्ट में राहु इन्वॉल्व है और वो इल्यूजन क्रिएट करेगा. तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट किस तरफ जाना चाहती है. आप जिस तरफ बैठोगे उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट अपने आप को चला लेगा. तो इसीलिए लेवल पे स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है. एंड जिसने लेवल पे काम किया है उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है. आज भी मैंने आप लोगों को एक रेंज दी थी निफ्टी की 17,905 एंड ऊपर में 18,035. आज का हाई 18,034.25 है. ठीक है, और वहाँ पे भी 3 बार इंडिकेशन दिया मैंने कि यहाँ से ये रेंज दी है, जब तक ये टूटे ना तो देख के काम करना. तो रिजल्ट आपके सामने है. अब एक केस स्टडी की बात कर लेते हैं कि हाउ आई एनालाइज माई व्यूज एंड हाउ डू आई टेक ट्रेड्स ऑन माई व्यूज. सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ट्रेड शेयर करता हूँ जो मैंने अपने पोजिशनल ग्रुप में दिया था और क्लाइंट्स को दिया था. 9th ऑफ फरवरी को हमने शॉर्ट्स बना लिए थे मार्केट में, निफ्टी में 17,900 के लेवल पे, और वहाँ से मैंने उन लोगों को स्टॉप लॉस दिया था 18,243 का. अब ये था प्लान ए, और ये जो शॉर्ट्स हैं ये हमारे 2 ऑफ मार्च तक होल्ड रहेंगे. ठीक है, ये हो गया एक पोजिशनल व्यू, प्लान ए हो गया ये. अब प्लान बी क्या है, अगर मार्केट मेरे से ऑपोजिट चला गया तो प्लान बी मेरा रेडी रहता है. मेरा स्टॉप लॉस 60 से 70 पॉइंट से ऊपर का नहीं होता. तो अगर हमने 17,900 पे शॉर्ट किया था
तो 17,966 उनको एक लेवल दिया था जहाँ पे मैंने बोला था कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो आप लोगों को हेज करना है, और हेज हम तब तक होल्ड करेंगे या तो फ्राइडे तक, क्योंकि आज तक पॉजिटिव की उम्मीद थी कहीं ना कहीं। तो हम लोगों ने 17,966 ब्रेक होते ही वेंसडे को हेज कर ली थी सारी पोजीशंस शॉर्ट की। अब थर्सडे को मार्केट ऊपर आ गया एंड हमने पोजीशन एग्जिट नहीं की अपनी हेज वाली। आज मैंने उन लोगों को ये बोला, प्लान बी हमारा ये एग्जीक्यूट हो गया कि 966 से ऊपर चला मार्केट तो हमने हेज कर ली पोजीशन टिल 18,243। अगर 18,243 टूट जाता तो हम लोग अपनी शॉर्ट्स काट देते और जो हेज पोजीशन लॉन्ग की थी वो कैरी फॉरवर्ड करते। सो ये था प्लान बी। अब प्लान सी भी था। प्लान सी ये क्या था कि मार्केट ट्रैप करने के लिए ऊपर तो आ गया, बट ओवरऑल जो एनालिसिस है वो 2 मार्च तक नेगेटिव है। सो दोबारा अगर मार्केट ने ब्रेक लेवल तोड़ा तो वो हम वो एज पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे और शॉर्ट पोजीशन एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो दिस इज हाउ आई स्ट्रैटेजाइज। मैं आप लोगों को एक छोटी सी केस स्टडी इसलिए दी कि व्यू के ऊपर कभी भी मैं तो बायस नहीं रहता हूँ। हाँ, एनालिसिस में कभी भी गलती हो सकती है, एंड गलती इसको मैं गलती भी नहीं बोलूँगा बिकॉज मेरे को कहीं ना कहीं पता था मार्केट में सपोर्ट है, और मैं यही आपको बोलता आ रहा हूँ कि मार्केट में सपोर्ट है। फरवरी मंथ रिटेलर्स को आउट करने का मंथ है, एंड आप लोग अगर लेवल पे काम नहीं करोगे तो मार्केट से बहुत ज़्यादा नुकसान खाओगे। तो यही हुआ है, एंड आगे भी इस वीक में भी यही होने वाला है। सो मैं आप लोगों को इस वीक की एनालिसिस बता देता हूँ। मंडे आई थिंक नेगेटिव, ट्यूसडे नेगेटिव, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे बोथ साइडेड मूव्स। अब वेंसडे थर्सडे फ्राइडे के कुछ टाइमिंग्स हैं, वो मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम की वीडियो पे दूंगा, एंड अगर किसी भी दिन व्यू गलत होगा तो टेलीग्राम पे उसका प्लान भी आप लोगों को ज़रूर दिखाई देगा। अब सुबह मार्केट खुलने से पहले रोज़ एस्ट्रोलॉजिकल व्यू भी आता है, निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आता है। बैंक निफ्टी के इसलिए नहीं देता बिकॉज बैंक निफ्टी का मैं क्लाइंट्स को अपडेट करता हूँ। सो वैसे मैं वीडियो में आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। बैंक निफ्टी जब तक 43,000 के नीचे है, अब तो खैर 43,000 बहुत दूर है, 2,000 पॉइंट ऊपर है, बट स्टिल 43,000 जब तक नहीं तोड़ती बैंक निफ्टी तब तक नीचे 37,000 ओपन है। ठीक है, एक और चीज़ बता देता हूँ। 22 ऑफ फरवरी से लेके 25 ऑफ फरवरी तक एक ऐसा ऑस्पेक्ट है जो मार्केट को खींच के रखेगा, खींच के एज एन सपोर्ट दे के रखेगा। देर आर जो ऑस्पेक्ट है जिसकी वजह से नेगेटिव जानी है मार्केट, उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकता है वो। सो मार्केट यहाँ पे टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन में रहेगी, एंड फिर बोल रहा हूँ हो सकता है या तो कंसोलिडेशन दिखा दे इन 3 दिनों में और मार्केट बिल्कुल फ्रस्ट्रेट कर दे हर किसी को, या अगर मार्केट एक तरफ जाएगी तो वहाँ से सपोर्ट से तुरंत बाउंस बैक भी करेगी और रेजिस्टेंस हिट करेगी तो वहाँ से दोबारा सपोर्ट पे भी आएगी। सो 22nd, 23rd एंड 24th प्लीज़ बी कॉशियस इन योर ट्रेड्स, एंड नीचे स्टॉप लॉसेस बहुत स्ट्रिक्ट रखना अपना। सो ये थी मार्केट का व्यू। अब मैं आप लोगों से कुछ और भी बात करना चाहता था रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड्स। मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी कि आप में से बहुत लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट किया हुआ है, एंड अगर इस साल पे करेक्शन आनी है तो उससे कैसे बेनिफिट उठाया जा सके। शुड दे एग्जिट जब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बोलूँगा एग्जिट करने के लिए, शुड दे एग्जिट देन और शुड दे वेट और इन्वेस्ट मोर। सो मैं एक छोटी सी क्लैरिटी देना चाहता हूँ आप लोगों को। मैंने 1-2 वीडियो में पहले भी ये चीज़ बोली है। अगर आपका फोलियो जो भी है, इफ़ यू रिक्वायर मनी विद इन नेक्स्ट 1 to 2 years, आई थिंक आप लोगों को वो विड्रॉ तब कर लेना चाहिए जब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बोलूँगा एग्जिट करने के लिए। दिस इज़ वन। अगर आपका टाइम होराइजन नेक्स्ट 5 to 7 to 10 years का है, देन आई थिंक इस करेक्शन को आप लोगों को एज अ अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए और लमसम अमाउंट डालने के लिए। अगर आप लोगों के पास अभी कुछ फंड्स हैं, मैं लमसम की बात कर रहा हूँ, जो लोग SIP में हैं वो कंटिन्यू करते रहो, उनको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। दे शुड कंटिन्यू डूइंग देयर SIPs। ओके, अब जो लमसम पैसा डालना चाहते हैं तो वो वेट कर सकते हैं, जब मार्केट की करेक्शन हो जाएगी देन यू कैन इनपुट योर लमसम अमाउंट। तब तक आप उस पैसे को सेफ हेवेंस में डाल सकते हैं, FD में डाल सकते हैं, लिक्विड फंड में डाल सकते हैं, जो भी आपको सेफ लगता है आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड्स वालों के लिए। सी, एक होता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट, कि हमने सुना है इन्वेस्टमेंट होती है कि पैसा बढ़ेगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आएगा, CAGR मिलेगा, बट उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट कैसे उठाया जाए। टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कब करना है,
SIP वाले तो रेगुलर चल रहे हैं, उनको तो टाइम से कोई मतलब नहीं है, वो तो ऐसे हैं जिनको मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक उठा के अमाउंट डाल दिया एंड दे आर जस्ट हैप्पी डूइंग वट एवर दे आर। सो SIP वाले को छोड़ते हैं। जिनको लमसम पैसा डालना है या लमसम पैसा जिसको निकालना है, अगर आपने गोल बेस्ड प्लानिंग की है कि मेरा ये गोल है, मेरे को इतने टाइम में इतना पैसा चाहिए, तो आप उसको पहले उस हिसाब से निकाल लो। बट अगर आपने गोल बेस्ड नहीं की है तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि इसका अब मैं क्या करूँ। एंड शॉर्ट टर्म व्यूज के हिसाब से कभी भी म्यूचुअल फंड वालों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ना ही डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में अगर हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रहो, एंड अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से डिस्ट्रैक्शन मत लाओ। बी स्ट्रिक्ट ऑन योर गोल्स एंड जिस रीजन से आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसी रीजन पे रहो एंड उसी मोटिव पे रहो। एंड कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को लगता है कि आपको लगता है कि मार्केट करेक्ट होने वाली है और आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो कि मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से ऐसा हो सकता है, तो कितना पैसा मेरे को विड्रॉ करना चाहिए। बिकॉज हर इंडिविजुअल का अलग गोल है, हर इंडिविजुअल का अलग नीड है, तो किस टाइम पे कितना पैसा विड्रॉ करना है वो आपको एक, या तो आप खुद से उसको एनालाइज करो या किसी प्रोफेशनल की हेल्प से उसको एनालाइज करवाओ। सो दिस इज माय रिकमेंडेशन फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, एंड मेरी यही रिकमेंडेशन रहेगी। SIP वाले कंटिन्यू रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉन्ग टर्म होराइजन में। अगर 1 से 2 साल में आपको पैसा चाहिए तो जब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बोलूँगा एग्जिट करने के लिए, तो वहाँ आप भी कर सकते हो। और जिनके पास लमसम पैसा है, तो जब मैं दोबारा इन्वेस्टमेंट बोलूँगा वहाँ पे आप दोबारा वो लमसम पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हो। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं मंडे को इंस्टाग्राम की वीडियो में। इस हफ्ते इंस्टाग्राम की वीडियो रेगुलर आएंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। एंड आई नो कि इस बारी की वीडियो को पता नहीं कितना लाइक करोगे नहीं करोगे, इट्स अप टू यू, आई टोटली लीव इट टू यू। थैंक यू।